अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम दोनों बहनें आपको बताने वाले हैं अल्लाह ताला के नबियों से एक और नबी का वाकया जिनका नाम है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दास्तान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। अय्यूब अलैहिस्सलाम कई दिन पहले एक घर में रहा करते थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत नेक इंसान थे। वो अल्लाह ताला की इबादत करते थे, उनका शुक्र अदा करते थे। एक खुशी की बात है कि उनके अल्लाह ताला ने उनको खूब दौलत दी थी, लेकिन शैतान को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन फरिश्ते हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में बात कर रहे थे। एक फरिश्ते ने कहा, अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत अच्छे इंसान है। दूसरे ने कहा, हाँ, वो अपने साथ किसी गरीब को अपने साथ बैठा के खाना खिलाते हैं। तभी ये सारी बातें शैतान ने सुन ली। वो बहुत गुस्सा आया। पहले शैतान ने सोचा कि मैं अय्यूब अलैहिस्सलाम को बोलूंगा कि आप अल्लाह ताला की इबादत मत करो, लेकिन वो अय्यूब अलैहिस्सलाम पहले से ही अक्लमंद थे, बचपन से ही अक्लमंद थे, आराम से शैतानी ख्याल उनका कुछ नहीं कर पाए। इससे शैतान बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। फिर उनने अल्लाह ताला के पास जाने का फैसला किया। जब वो अल्लाह ताला के पास गए, उसने बोला, मालिक मालिक, आपने अय्यूब अलैहिस्सलाम को इतनी दौलत दी है, इसलिए वो आपका शुक्र अदा करता है। मुझे इजाजत दीजिए, मैं उसकी दौलत को छीन लूंगा, फिर देखना वो आपकी इबादत नहीं करेगा। उसने बोला, अल्लाह ताला उनको शैतान को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने बोला, मैंने तुम्हें इजाजत दी है, जाओ और उसका सब कुछ दौलत छीन लो। इससे शैतान बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसकी सारी दौलत फसल को जला दिया। अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास फिर शैतान एक बुजुर्ग के रूप में आया। उसने बोला, शैतान ने उनकी फसल जला दी। और फिर शैतान अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास एक बूढ़े के रूप में आया। उसने बोला, देखो, कई सारे लोग कहते हैं तुम्हारी फसल इसलिए जल गई, तुम्हारा सब कुछ इसलिए जल गया क्योंकि तुमने ज्यादा टाइम इबादत में गुजार दिया और तुम अल्लाह ताला की इबादत ज्यादा करते थे। उसने बोला, नहीं, ये तो अल्लाह ताला का ही था, अल्लाह ताला ने छीन लिया, मैं तो बस उसकी फसल का रखवाला था। फिर शैतान फिर से अल्लाह ताला के पास गया और बोला, देखो, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा उनके बच्चे होते हैं, मैं उनके बच्चे छीन लूंगा। बिल्कुल। और उनके बच्चे एक रात को सब सारे बच्चे सो रहे थे, उनका घर हवा बहुत ज्यादा हवा की वजह से गिर गया और बच्चे गुजर गए बेचारे। और फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास वो फिर से एक बूढ़े के रूप में गया। उसने बोला, देखो, तुम्हारे बच्चे भी आज गुजर गए हैं क्योंकि तुम अल्लाह ताला की इबादत करते थे, उनके पास कभी नहीं बैठते थे। उसने बोला, नहीं, ये तो अल्लाह ताला के पास चले गए, अल्लाह ताला उसी की अमानत थे, उसी की अमानत थी, उसी के पास चली गई। फिर उसने बोला, उसने फिर से अल्लाह ताला का शुक्र किया। उसने फिर से अल्लाह ताला का शुक्र किया। शैतान तीसरी बार अल्लाह ताला के पास गया, कहा, मालिक, जब तक अय्यूब सेहतमंद है तब तक वो आपकी इबादत करता रहेगा। अगर मैं उसको बीमार कर दूं तो वो आपकी इबादत करना छोड़ देगा। हजरत अल्लाह ताला ने बोला, ठीक है, कर दो, देखते हैं। शैतान ने फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमार कर दिया। वो बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए। उनकी खिदमत में जो थी वो है उनकी बीवी, उनकी खिदमत करती रही। उनके जो नौकर वोकर थे वो भी चले गए, कहा, ये तो बीमार हो गया, अब यहाँ में क्या करेगा, हम भी चले जाते हैं। फिर सिर्फ वही बची थी उनकी बीवी जो उनकी खिदमत में थी। फिर शैतान ने सोचा, मैं अब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को भटकाऊंगा। फिर वो एक जवान लड़के के रूप में आया, कहा, आपका पति कहाँ है? उसने कहा, यहाँ पर, ये बहुत बीमार हो गया। उसका उस शैतान ने बीवी को याद दिलाया, जब तुम्हारे पास बच्चे थे, माल दौलत थी। फिर उसको रोना आ गया, पुरानी बातें याद दिलाई। फिर उसकी बीवी को रोना आ गया, कहा, आप अल्लाह ताला से मदद क्यों नहीं मांगते इतनी बीमारी में? उसने कहा, जरूर शैतान ने तुम्हारे कान भर दिए हैं। फिर कहा कि तुम मायके चली जाओ, अगर मैं ठीक हो गया मैं तुम्हें 10 कोड़े मारूंगा।
پھر حضرت ایوب علیہ السلام جلدی سے اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے، دعا کرنے لگے. دعا کرنے لگے کہ اب میں کیا کروں میرے خدا، میں ٹھیک کیسے ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے بولا تم اپنے پیروں کو ایسے ایسے زمین پہ پٹکو، وہاں سے جو پانی نکلے گا اس سے نہانا. پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے وہی کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بولا تھا. پھر ویسے ہی انہوں نے پیر پٹکے، وہاں سے سچ میں پانی نکلا اور ایوب علیہ السلام نے اس پانی سے نہا لیا. وہ ایک دم تندرست ہو گئے. ان کی بیوی بھی زیادہ دیر ان سے دور نہیں رہ پائی اور مائکے سے واپس آئی. جب ان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ٹھیک دیکھا، وہ گلے میں ٹھیک دیکھا تو ایوب علیہ السلام کی بیوی گلے مل گئی اپنے پتی ایوب سے. پھر ان دونوں نے ایک ساتھ شکر ادا کیا. حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد آیا میں نے کہا تھا جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا میں تمہیں 10 کوڑے ماروں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کچھ ایسے اس سے گھاس سے ایسے ایسے بناؤ اور اس سے چھوٹے چھوٹے بناؤ، پھر ایسے ایسے اپنی بیوی کو آرام سے مارو جس سے اس کو لگے گی ہی نہیں اور حضرت ایوب علیہ السلام کی قسم بھی نہیں ٹوٹی. بالکل. اس سے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دولت وولت، ان کا گھر بھر اور ان کے بچے بھی واپس دے دیے. اس سے ہمیں سیکھ ملتی ہے صبر کرنا بہت اچھی بات ہوتی ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور صبر کا پھل جنت کا ہوتا ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے کہ ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کا جیسا صبر عطا فرما. آمین. امید ہے آپ کو یہ واقعہ بہت اچھا لگا ہوگا. ہم کمنٹ کا انتظار کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.